हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का हिंदी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो है सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर जो है क्लास में आपके जो है पेपर में पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमने लिए हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो है सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, और बहुत बार जो है कई सारे एग्जाम में जो है पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का हिंदी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जरूर जो है आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान हिंदी भाषा किस बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, यह जो है किस बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए लिखेंगे कि वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, क्या मेन पॉइंट इसमें क्या है कि खड़ी बोली। ठीक है, इसमें जो हिंदी भाषा है हमारा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, तो खड़ी बोली से ही हम लोग, जैसे हम आपसे जो है अभी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक खड़ी बोली ही है। ठीक है, तो वर्तमान हिंदी, अब देखिए हमने सिर्फ खड़ी बोली लिखा है, लेकिन अगर इसका आंसर आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कि वर्तमान हिंदी भाषा खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है। ठीक, तो हिंदी का पहला ग्रंथ है, देखिए श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखेंगे कि हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार है। ठीक है, हिंदी का पहला ग्रंथ क्या है, श्रावकाचार। और इसको किसने लिखा था, तो इसको जो है देवसेन ने लिखा था। ठीक है, इसको जो है क्या लिखेंगे कि देवसेन ने लिखा था। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे कि हिंदी का पहला ग्रंथ श्रावकाचार है, जिसे देवसेन ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे जो है पूछा जाता है कि शुक्ल युग के 5 गद्यकारों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने 5 लिया है, लेकिन आपसे जो है 2 ही पूछा जाता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है उतना ज़्यादा नहीं लिखना होता है। लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शुक्ल युग के 5 गद्यकारों के नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि महादेवी वर्मा, ये भी जो है शुक्ल युग के हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा। उसके बाद जो है हो जाएगा आपका दूसरा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा आपका हो जाएगा वियोगी हरि। वियोगी हरि, ये जो है ये भी शुक्ल युग के ही कवि हैं, गद्यकार हैं, सॉरी गद्यकार हैं। ठीक है, शियोगी हरि। ठीक है, शियोगी हरि। फिर उसके बाद जो है रामकृष्ण दास भी हैं। ठीक है, राम कृष्ण दास। ठीक है, उसके बाद जो है आपके हैं रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये जो है आपके शुक्ल युग के 5 गद्यकार हैं। ठीक है, कभी कभी ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ देता है कि निम्न में से कौन से शुक्ल युग के गद्यकार हैं। तो ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो है आपको जो है चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक का नाम लिखिए। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो है किसने निकाला था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है, तो इसको ये जो शुक्लोत्तर युग है वह जो है छायावाद युग के बाद आता है, तो छायावादोत्तर युग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, छायावादोत्तर युग। ठीक है, लिखेंगे कि शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम छायावादोत्तर युग है। इसी को हम जो है एक और नाम दे देते हैं, प्रगतिवादी युग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग। ठीक है,
उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है। ठीक है, इंदुमती, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को जाना माना जाता है। इसे किसने लिखा था, तो इसे लिखा था जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था इसे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए इसमें लिखेंगे कि उपन्यास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है उप और दूसरा है न्यास। ठीक है, उप का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है आपका जो है समीप या सामने। ठीक है, निकट या सामने, जो व्यक्ति सामने रहेगा वह निकट ही रहेगा। ठीक है, तो उप का इसको देखिए अभी मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद में बताता हूँ इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। और न्यास का अर्थ क्या होता है, तो न्यास का अर्थ होता है रखना। ठीक है, और न्यास का अर्थ होता है आपका रखना। ठीक, तो इसका देखिए कैसे लिखेंगे। उपन्यास का दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास। उप का शाब्दिक अर्थ है निकट या सामने और न्यास का अर्थ है रखना। तो इस प्रकार उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो गया पास में रखना, पास या सामने लिख सकते हैं, सामने रखना। ठीक है, सामने रखना, ये जो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। ठीक, तो प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ, तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, 300 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी पहली कहानी का क्या नाम था, तो इनकी पहली कहानी जो है सौत थी। ठीक है, सौत, ठीक है सौत, ठीक है सौत, ये जो पहली कहानी लिखी थी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी, इनकी पहली कहानी सौत थी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। ठीक है, देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यास के नाम लिखना है। तो ये इनके जो 3 उपन्यास है वो है, देखिए सबसे पहला तो जो है चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता जो टीवी पर आप लोग कई बार देखे होंगे, तो ये जो है इन्होंने ही लिखा था, देवकीनंद खत्री जी ने। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा आप लिख देंगे चंद्रकांता संतति। इन्होंने 2 चंद्रकांता के नाम से 2 उपन्यास लिखे थे। तो चंद्रकांता संतति। ठीक है, संतति इसको जो है बना लेंगे। ठीक है, चंद्रकांता और जो है चंद्रकांता संतति। और इसका एक और जो है इनका नाम है, देखिए क्या नाम है इनका, जो है भूतनाथ। ठीक है, भूतनाथ, ये जो है इनकी 3 उपन्यास हो गए। जहाज का पंछी, ठीक है, जहाज का पंछी, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। ठीक है, इस इला चंद जोशी, ये जो है जहाज का पंछी के लेखक हैं। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के क्लास 10 के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो उन क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया, बाकी सभी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 का जो रिवीजन का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, क्लास 10 रिवीजन, तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है पूरे सभी सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से सारे सब्जेक्ट के रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब आपको वहाँ पर जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से कर दिया लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।